कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे रामनगर से, जो उत्तर भारत के एक पहाड़ी इलाके में बसा था। यहाँ की हवा में ठंडक थी और रातें इतनी सन्नाटे भरी होती थीं कि पेड़ों की सरसराहट भी डरावनी लगती थी। रामनगर रेलवे स्टेशन इस कस्बे का एकमात्र रास्ता था जो इसे बाहरी दुनिया से जोड़ता था। लेकिन इस स्टेशन की एक खास बात थी। लोगों का मानना था कि यहाँ रात में एक पुरानी रेलगाड़ी आती है जिसे कोई नहीं चलाता और जो अपने साथ अनजान यात्रियों को ले जाती है। स्थानीय लोग इसे भूतिया ट्रेन कहते थे। नीता, एक 22 साल की कॉलेज छात्रा, अपने गांव जाने के लिए इस स्टेशन पर खड़ी थी। उसका टिकट वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन उसे किसी तरह एक सीट मिल गई थी। रात के 11 बजे थे और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा था। केवल एक पुराना लालटेन स्टेशन मास्टर के कमरे के बाहर टिमटिमा रहा था। नीता ने अपनी किताब ट्रेन का भूत निकाली और पढ़ने लगी। यह एक डरावनी कहानी थी जो उसे बहुत पसंद थी। उसे भूत प्रेत की कहानियों में हमेशा से रुचि थी, लेकिन वह इन पर विश्वास नहीं करती थी। ट्रेन की सीटी की आवाज ने नीता का ध्यान भंग किया। एक पुरानी जंग लगी रेलगाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी। इसका इंजन धुआं उगल रहा था और डिब्बों की खिड़कियां धूल से अटी पड़ी थीं। नीता ने टिकट चेकर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह ट्रेन में चढ़ गई और अपनी सीट की तलाश करने लगी। डिब्बे में सन्नाटा था और कुछ यात्री इधर उधर बिखरे हुए थे जो अजीब तरह से चुप थे। नीता अपनी सीट पर बैठ गई और किताब फिर से खोल ली, लेकिन उसे अजीब सा एहसास हुआ। डिब्बे में हल्की सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा पीला था और आंखें खाली खाली सी लग रही थीं। नीता ने उससे पूछा, अंकल, ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया और बिना पलक झपकाए कहा, जहां तक तुम जाना चाहती हो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि नीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हंसकर बात को टालने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ा अब उसे घूर रहा था। नीता ने किताब में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और बाहर का नजारा धुंधला सा दिख रहा था। नीता ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी अनजान रास्ते पर जा रही हो। उसने अपने फोन पर समय देखा, रात के 12:30 बजे थे, लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पीने लगी। तभी उसकी किताब नीचे गिर गई। जैसे ही वह किताब उठाने झुकी, उसने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति अब उसकी सीट के पास खड़ा था। उसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं, जैसे उनमें कोई चमक नहीं थी। तुम्हें ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए, उसने धीमी आवाज में कहा। नीता घबरा गई और बोली, क्यों? ये तो बस एक कहानी है। कहानी? बूढ़े ने हंसते हुए कहा, ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये ट्रेन और ये किताब दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। नीता को लगा कि वह कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन उसकी बातों में कुछ ऐसा था जो उसे डराने लगा। उसने किताब को उठाया और देखा कि किताब का कवर बदल गया था। पहले जहां ट्रेन का भूत लिखा था, अब वहां रामनगर एक्सप्रेस लिखा था। नीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ट्रेन की गति अब और धीमी हो गई थी। नीता ने देखा कि डिब्बे में बाकी यात्री अब और भी अजीब व्यवहार कर रहे थे। एक महिला जो कोने में बैठी थी, बार बार अपने बालों को कंघी कर रही थी, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा धुंधला सा लग रहा था। एक बच्चा जो पहले चुपचाप बैठा था, अब हल्के हल्के गुनगुना रहा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ डरावना सा था। नीता ने हिम्मत जुटाकर टिकट चेकर को ढूंढने का फैसला किया। वह डिब्बे के गलियारे में निकली, लेकिन वहां कोई नहीं था। ट्रेन के डिब्बे पुराने और जर्जर थे और हर कदम पर फर्श चरमरा रहा था। तभी उसे एक डिब्बे के पास से गुजरते हुए एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक ट्रेन रुक गई। बाहर घना कोहरा था और स्टेशन का नाम गायब था। नीता ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। नीता, नीता। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसका दिल अब और तेजी से धड़क रहा था। नीता वापस अपनी सीट पर लौटी, लेकिन अब वह बूढ़ा व्यक्ति वहां नहीं था। उसकी जगह एक भिक्षु बैठा था, जिसके हाथ में एक माला थी और वह मंत्र पढ़ रहा था। नीता ने राहत की सांस ली और उससे पूछा, बाबा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भिक्षु ने आंखें खोली और कहा, ये ट्रेन कहीं नहीं जाती बेटी। ये उन लोगों को ले जाती है जो यहाँ नहीं होने चाहिए।
नीता को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आपका मतलब क्या है? भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोले, ये ट्रेन 100 साल पहले एक हादसे में नष्ट हो गई थी। इसमें सवार सभी यात्री मर गए थे, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी इस ट्रेन में भटक रही हैं। और तुम्हारी किताब, वो इस ट्रेन का हिस्सा है। जो इसे पढ़ता है वो इस ट्रेन का यात्री बन जाता है। नीता को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह सब बकवास है। मैं अभी उतर जाऊंगी। लेकिन भिक्षु ने उसे रोका और कहा, अब उतरना संभव नहीं है। इस ट्रेन से केवल वही बच सकता है जो किताब को नष्ट कर दे। नीता ने किताब को जलाने का फैसला किया। उसने अपने बैग से माचिस निकाली और किताब को जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लग रही थी। किताब जैसे जादुई थी। भिक्षु ने कहा, इस किताब को केवल उसी जगह नष्ट किया जा सकता है जहां ये ट्रेन रुकेगी। वहां एक पुराना मंदिर है। वहां की पवित्र अग्नि ही इसे जला सकती है। ट्रेन फिर से चल पड़ी और कुछ देर बाद एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। नीता और भिक्षु उतरे। बाहर एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जिसके आसपास कोहरा था। मंदिर के अंदर एक जलती हुई अग्नि थी। नीता ने किताब को उसमें डाला और किताब जलने लगी। अचानक ट्रेन से एक जोरदार चीख की आवाज आई और पूरा डिब्बा हिलने लगा। नीता ने देखा कि ट्रेन धीरे धीरे कोहरे में गायब हो रही थी। जब नीता ने पीछे मुड़कर देखा तो भिक्षु भी गायब था। मंदिर अब खाली था और कोहरा छट रहा था। सुबह की पहली किरण निकल रही थी। नीता को समझ नहीं आया कि वह कहाँ थी, लेकिन उसे एक रास्ता दिखाई दिया जो रामनगर की ओर जाता था। वह पैदल चलकर अपने गांव पहुंची। जब उसने गांव वालों को अपनी कहानी बताई तो किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब उसने स्टेशन पर पूछताछ की तो पता चला कि रामनगर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन 100 साल पहले एक सुरंग में गायब हो गई थी और तब से कोई उसका पता नहीं लगा सका। नीता को अब भी वह किताब और उस रात का मंजर याद आता था, लेकिन उसने कभी उस स्टेशन पर रात में कदम नहीं रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना नहीं चाहिए। जिज्ञासा अच्छी बात है, लेकिन अज्ञात के पीछे जाना खतरनाक हो सकता है।